बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर्स मुकम्मल हो चुके हैं और प्रैक्टिकल पेपर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है और स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो 10th क्लास के हैं वो वेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का, ताकि कॉलेजेस में मेरिट लिस्ट लगे और उनको पता चले कि उनका किस कॉलेज में एडमिशन होना है, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें इंटरमीडिएट लेवल पर। अब बहुत सारी न्यूज़ गर्दिश कर रही है, कुछ वेबसाइट्स पे 31 अगस्त की डेट आ रही है, कुछ वेबसाइट्स पे सितंबर की डेट आ रही है, और कुछ लोग जो हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि 9 और 10 का रिज़ल्ट जो है वो एक साथ ही आएगा, एक ही दिन आएगा, या एक दिन आगे और एक दिन पीछे करके, यानी एक दिन के गैप के साथ आएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर आप फ़ाइनल काइंडली बता दें। और दूसरी बात ये कि जो प्रैक्टिकल के भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे कि जिन लोगों के प्रैक्टिकल किसी वजह से रह गए हैं, एब्सेंट थे, प्रैक्टिकल नहीं दे सके, किसी एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स अगर उन्होंने नहीं दिए, चाहे वो मैट्रिक के हैं या इंटरमीडिएट के हैं, तो वो इस सूरत हाल में क्या करें। तो देखिए, मैंने आपको इसके हवाले से पहले भी एक दफ़ा बताया था कि अगर प्रैक्टिकल मिस हो जाए तो क्या करना होता है। खैर, मैं इस वीडियो में वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिज़ल्ट की। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में ये बताया था कि मैट्रिक का जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि 31 अगस्त को आए, यानी 10th क्लास का। और मैंने ये कहा था कि कुछ देर बाद, यानी तकरीबन एक हफ़्ते या 10 दिन के गैप के बाद 9th क्लास का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि ये एक्सपेक्टेड डेट है, ये फ़ाइनल नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि पेपर्स जो हैं वो तकरीबन चेक हो चुके हैं, ये अभी प्रोसेस जो है ये मुकम्मल नहीं हुआ। तो बोर्ड्स की तरफ से कोई भी फ़ाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया कि रिज़ल्ट किस डेट को अनाउंस करना है, यानी कोई भी इसमें फ़ाइनल डेट नहीं है। दूसरी बात ये कि जो तमाम तलीमी बोर्ड्स हैं उन्होंने एक मीटिंग करनी है इसी हफ़्ते के दौरान इंशाल्लाह, और उसमें वो ये फ़ाइनलाइज़ कर लेंगे कि किस वीक में रिज़ल्ट अनाउंस करना है, या एग्जैक्ट डेट इसकी जो है वो डिसाइड कर लेंगे। अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेड यही है कि 31 अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, यानी आप समझ लें कि अगस्त के महीने में रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, या 31 अगस्त की भी बात करें तो तकरीबन अगस्त का महीना तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, यानी अगस्त के माह में रिज़ल्ट नहीं है। 31 से लेकर 10 या 15 सितंबर के दरमियान जो है वो एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो 10th क्लास है उसका रिज़ल्ट आ जाए। और 10th क्लास और 9th क्लास में कुछ दिनों का ही गैप होगा रिज़ल्ट में, पहले 10th क्लास का और फिर 9th क्लास का आएगा। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट की, फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो वो अक्टूबर से पहले नहीं आने वाला। अक्टूबर में जाकर जो है वो पहले सेकंड ईयर का और उसके बाद फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, और प्रैक्टिकल वो स्टूडेंट्स जो नहीं दे सके, जो एब्सेंट हो गए थे, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो गया और उसको अगले दिन पता चल गया या उसी दिन पता चल गया, टाइम गुजर गया, तो उसका तरीका ये होता है कि बच्चा फ़ौरन बोर्ड ऑफिस पहुँचे और वहाँ जाकर उनको बताए। तो अगर उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स अभी चल रहे हैं तो वो आपको किसी और डे में, आपको किसी शिफ्ट में एडजस्ट कर देंगे। आपको आपकी जो टाइमिंग है और आपका जो डे है वो अपडेट करके आपको आपका प्रैक्टिकल ले लेते हैं। ये रूल होता है बोर्ड का, और ये इस साल नहीं, ये कई सालों से चलता आ रहा है, चाहे मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं गया तो वो क्या करे। जितने बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे, 3 या 4 मुझे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे प्रैक्टिकल्स के दौरान, उनको मैंने कहा था कि फ़ौरन बोर्ड से रब्ता करें, तो बोर्ड वालों ने फिर उनको न्यू डेट दे दी होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं गए और प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो गए, ज़ाहिर सी बात है, अगर कंप्यूटर का प्रैक्टिकल चल रहा है 10 दिन तक वो चल रहा है या हफ़्ता चल रहा है, वो हफ़्ता गुजर गया, अब वो एक बच्चे का प्रैक्टिकल नहीं ले सकते। तो इसके हवाले से क्या मामलात हैं, जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे ये न्यूज़ आ रही है और नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि फ़ौरन से बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड का नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है कि बोर्ड से रब्ता करें तमाम स्टूडेंट्स, और फिर बोर्ड वाले देखेंगे, डिसाइड करेंगे प्रैक्टिकल लेने के नहीं लेने। मैं आपको ये बात बता दूं कि जितने भी पंजाब के बोर्ड्स होते हैं उनका ये मुतफ़िका फ़ैसला होता है, एक ही वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से हमने करना है, प्रैक्टिकल लेने या नहीं लेने। यहाँ पर मैं आपको मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट पे एक ज़रूरी वजाहत है वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि तलीमी बोर्ड के क़वाइद नंबर 26 बाब नंबर 5 के मुताबिक किसी भी वजह से रह जाने वाला इम्तिहान थ्योरी या प्रैक्टिकल दोबारा नहीं हो सकता। वायरल होने वाली प्रेस रिलीज़ की
हकानियत से कंट्रोलर इम्तहानात तलीमी बोर्ड मुल्तान ने इनकार किया है। जब तक कोई नए रूल्स फ्रेम नहीं हो जाते, रह जाने वाले प्रैक्टिकल्स दोबारा नहीं हो सकते। तो इन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं है, ये मुल्तान बोर्ड का है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अब एक तरफ वो नोटिफिकेशन भी आ रहा था और मैं उसको फ़ेक नहीं कह रहा, एक तरफ वो नोटिफिकेशन भी था, एक तरफ ये मुल्तान बोर्ड भी है। तो इन्होंने एक फ़ाइनल डिसीजन लेना है। अगर इन्होंने प्रैक्टिकल पेपर लेने हुए, बच्चों की डिमांड ज़्यादा हुई, ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हुए, तो ये लेंगे, चाहे मुल्तान बोर्ड हो या कोई भी हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने मुतलका बोर्ड ऑफिस जाएँ और आप उनको बताएं कि आपका प्रैक्टिकल रह गया है। तो उम्मीद है कि आपको अपने बोर्ड जाकर पता चल जाएगा, आपका जो भी मुतलका बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, सरगोदा है, जो भी आपका बोर्ड है, उस बोर्ड के ऑफिस जाकर आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड वालों ने क्या करना है। तो आपको इस हिसाब से पता चल जाएगा। हो सकता है कि वो आपको जो है वो आपका फ़ोन नंबर नोट कर लें और आप कहें कि एप्लीकेशन हमें दे दें, हम आपको बता देंगे होना है या नहीं होना। इस तरह से वो डिमांड के मुताबिक देख सकते हैं, क्योंकि चंद स्टूडेंट्स का दोबारा प्रैक्टिकल नहीं लिया जा सकता, रूल यही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तब होता है अगर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो उन्हीं में वो आपको डेट न्यू दे देते हैं और एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो गए, आपको स्केजुअल नहीं है, तो सिर्फ 1 या 2 या 10-15 बच्चों के लिए वो दोबारा से ये सारी जो है ना वो सेटिंग्स वगैरह करना, टीचर्स की ड्यूटी लगाना, इस तरह नहीं कर सकते। अगर डिमांड ज़्यादा हुई और स्टूडेंट्स जो हैं वो 1000 के करीब हुए, तो फिर वो इस बारे में सोचेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको रिज़ल्ट और प्रैक्टिकल के हवाले से जो न्यूज़ थी वो क्लियर हो गई होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।